नमस्कार। कक्षा चतुर्थी, विषय हिंदी, पाठ 10, कूड़ेदान की कहानी। इसी पाठ में भाग 1 में हमने कूड़ेदान की कहानी का कुछ भाग पढ़ा था, जिसमें कूड़ेदान अपने मन की भावनाएं हमारे सामने प्रकट कर रहा है, जिसमें वो हमको ये बताता है कि हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए अपने घर का जो भी कचरा है, आसपास का जो कचरा है, उस कचरे के लिए हमको कचरा पात्र का प्रयोग करना चाहिए। तो उसी के बारे में वो अपने कचरा पात्र में कूड़ेदान के कुछ भाग बताता है कि भाई मेरे 2 भाई है, जुड़वा भाई है, एक नीला व काला कूड़ेदान। और अब आगे हम पढ़ेंगे कि नीला, काला, हरा, ये तीनों कूड़ेदान का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि आप मेरे नीले भाई का उपयोग ऐसा कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं जो नष्ट नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, लोहा आदि। और काले भाई का उपयोग जीवाणु फैलाने वाले वस्तुओं को डालने के लिए होता है, जैसे प्रयोग के बाद पट्टी, रक्त सनी, इंजेक्शन की सुई आदि। मेरा उपयोग आप नष्ट होने वाला कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, जो नीला कूड़ेदान होता है, माना जाता है कि नीले कूड़ेदान का जो प्रयोग होता है वो जो प्लास्टिक, लोहा आदि जो कचरा होता है उसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। और जो काला कूड़ेदान होता है, तो काला कूड़ेदान के लिए जो प्रयोग के बाद, यानी जो जीवाणु फैलाने वाले वस्तुओं का जो कचरा होता है, रक्त से, खून से सना जो इंजेक्शन होता है, तो वो सारा जो कचरा है वो हमको काले कूड़ेदान के अंदर डालना चाहिए। और जो हरा कूड़ेदान है उसमें जैसे सब्जी व फलों के छिलके आदि। अब वो कह रहे हैं, आपको एक बात बताऊं, जब आप मेरा प्रयोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, परंतु जब आप कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। कि आप जानते हैं कि मुझे प्रयोग में न लाकर आप तरह तरह की बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। और यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी होगी। तो वो अपनी कूड़ेदान हमको एक सीख दिखा रहा है। अब वो बता रहा है कि जो फल अपने घर में जो सब्जियां हैं, उनके जो कचरा है वो किस में डाला जाता है, हरे कूड़ेदान में। और कूड़ेदान बता रहा है कि जब कूड़ेदान का प्रयोग करते हैं तो कूड़ेदान को खुशी होती है। अब जैसा कि हमको एक निर्जीव प्राणी अपने मन की बात बता रहा है, तो हम सब तो प्राणी हैं, सजीव, तो हमको ये सीख लेनी चाहिए कि हम अपना जो कचरा है वो अपन कचरा पात्र में लें। जैसा कि हम चित्र दिखा रहे हैं, एक विद्यालय का चित्र है जिसमें बच्चे अपने विद्यालय को स्वच्छ रखने के लिए सारा कचरा है वो कचरा पात्र में डाल के अपने विद्यालय को साफ सुथरा बना रहे हैं। तो इस प्रकार हम क्या है कि जो भी कूड़ा है इधर उधर फेंकते हैं तो ये बहुत बुरी बात है। तो ये बात हमको कूड़ेदान बता रहा है कि कचरा इधर उधर फेंकने से उसको दुख होता है, इसलिए हमको उसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, नहीं तो हम बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। तो गंदगी फैलेगी, गंदगी से क्या होगा, बीमारियाँ होगी, हैजा, पैचिस और डेंगू जैसे भयंकर रोगों के फैलने का भय होता है। आपको पता है, जहाँ पर गंदगी होगी, कचरा होगा, वहाँ पर मच्छर होंगे, और मच्छर होंगे तो मच्छर कई प्रकार के पनपेंगे। तो ऐसे मच्छर क्या करेंगे, बीमारियाँ फैलाएगी। और ये सच है कि स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, यदि उसका स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए सभी सुख बेकार है। रोगी व्यक्ति को कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता है। हम देखते हैं कि कभी हमारे कोई बीमारी हो, परेशानी हो, बीमार हो, तो हमें कोई भी चीज़, ना हमको खाना अच्छा लगता है, ना हमको खेलना कूदना, कुछ भी हमको अच्छा नहीं लग रहा। हमारा स्वभाव होता है वो भी हमारा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो और ये सब किस कारण होता है, बीमारी के कारण। बीमारी क्यों होती है कि हम आसपास गंदगी के क्षेत्र से गुजरते हैं तो वहाँ के जो भी मच्छर हैं, कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, वो हमारे संपर्क में आते हैं।
और हमारे संपर्क में आने से फिर हम बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए हमको अपना कचरा, जैसा कि बच्चे ने देखा है कि अपन जो भी अपना कचरा है वो हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। हमें अब सरकार के द्वारा कहीं कचरा डालने के लिए गाड़ियों का, कचरा पात्र का सारी व्यवस्था की हुई है, तो हमें कचरा उसी में डालना चाहिए ताकि वो उचित व्यवस्था, जहाँ पर लोगों का निवास कम होता है, ऐसी जगहों पर वो कचरा फेंक दिया जाता है, तो वहाँ बीमारियाँ भी कम होगी और समय पर वो कचरा वो नष्ट भी हो जाएगा। इसलिए हमें कचरा पात्र में डालना चाहिए। अब देखते हैं, बीमार व्यक्ति कोई भी बीमारी ले सकता है और उसका व्यवहार चिड़चिड़ा टाइप का होता है और बीमारी में उसको कुछ भी अच्छा भी नहीं लगता है और कई बार बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ रूप ले लेते हैं। जैसे कि हम डेंगू देख रहे हैं अभी, जैसे कोरोना फैल रहा है, तो ऐसी बीमारियों के लिए हमें अपने साफ सफाई का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जहाँ हमने साफ सफाई रखी है समय समय पर, वहाँ बीमारियाँ कम से कम होने के चांस है। और जहाँ हमने गंदगी है तो वहाँ पर आप देखेंगे, अपने आसपास गली से गुजरते हैं तो नालियों के पास से हमको कई मच्छर भिनभिनाते नजर आते हैं। तो इसका कारण ये है कि वहाँ गंदगी है, तो हमें गंदगी से दूर रहना चाहिए। और गंदगी हम अपने हाथों से, गंदगी यूँ नहीं कि हम अपने घर के अंदर सफाई कर रखें और बाहर हम गंदगी रखें, तो वही गंदगी हमारे घर के अंदर भी आने के चांस है। फिर आगे कह रहे हैं कि उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सभी सुखों का आनंद ले पाता है। इसलिए ये ध्यान रखना कि आप कूड़ा करकट डालने के लिए अधिक से अधिक मेरा प्रयोग करें, अन्यथा नुकसान आपके होगा। अब कूड़ेदान हमको एक नई सीख दे रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्रयोग करो। कूड़ेदान का प्रयोग करेंगे, अब जैसे ढक्कन वाले कूड़ेदान या अपने पंचायत या फिर कहीं भी नगर परिषद, जहाँ भी जो भी स्थान है वहाँ सब कचरा पात्र का इंतजाम किया हुआ है, तो हमें वहाँ पर कचरा डालना चाहिए। और वो ढक्कन वाला कचरे से क्या है, इधर मच्छर फैलेंगे नहीं, तो हमें जहाँ तक हो सके कचरा ढक्कन लगा हुआ ही रखना चाहिए। अब उसी के उपलक्ष्य में कुछ कविता की लाइन दी गई है। स्वच्छता का संदेश देने आया कूड़ेदान, स्वच्छता का संदेश देने आया कूड़ेदान, स्वच्छता कार्य है बड़ा महान। गंदगी से फैले बीमारी, गंदगी से फैले बीमारी, स्वच्छता की बारी आई अब बारी। आओ बीमारियां भगाएं सारी, जिंदगी निरोग बनाए हमारी। इस लाइन में देखो कितनी सुंदर बात कही गई है हमको कि जो कूड़ेदान है वो हम लोगों को, हम जो धरती के जो हम मनुष्य है, मनुष्य हम कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, हमसे लापरवाही हो जाती है, तो हमको सीख देने के लिए कूड़ेदान अपनी जुबानी हमको कुछ बता रहा है। वो कह रहा है स्वच्छता का कार्य बड़ा महान है, हमें सफाई वाला कार्य सबसे बड़ा करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने सफाई नहीं की तो गंदगी से क्या होगा, बीमारियां फैलेगा। अब हमारे बारी किसकी आई है, स्वच्छता की। इसलिए आओ हम सब मिलकर बीमारियां भगाएं और अपनी ज़िंदगी निरोग, यानी कि बीमारियां नहीं होगी तो बिना रोग की ज़िंदगी अच्छी होगी। हम अपने आसपास, हमारे पास भले हम कितने ही सुख हैं, सारी सुख सुविधाएं घर के अंदर है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हमारा शरीर बेकार है। लेकिन एक जो व्यक्ति झोंपड़ी में बैठा हुआ भी है और एक तो स्वस्थ है, वो बहुत सुखी है। वो अपने जो भी रुखी सुखी है रोटी, उसमें भी वो सुखी रहेगा, क्योंकि उसका स्वास्थ्य बराबर है, सही है। लेकिन अगर हम बहुत अच्छी सुख सुविधाओं के बीच में भी हम बीमार हैं तो उसका भी हम आनंद नहीं उठा पाएंगे। अब जैसे हम देख रहे हैं कि हमें अपने घर के, कभी कभी हम देखते हैं अपने घर के आसपास गंदगी होती है, तो हमको सब लोग बच्चे मिलके हम खेलते हैं, कूदते हैं, तो कभी कभी हमको एक ऐसा अभियान चलाना चाहिए कि अपने आसपास के जो घर हैं उन सबको साफ सुथरा रखें। अगर कहीं हमारे बड़े हैं और कोई बच्चे भी हैं तो वो इधर कचरा फेंके तो हमें उसको भी बताना चाहिए, नहीं कचरा आप इधर। अगर हम बार बार उस जगह से हम सफाई करते रहेंगे तो लोगों को लगेगा नहीं भाई, बच्चे भी हमको कुछ सीख दे रहे हैं, तो वो कचरा उधर फेंकेंगे नहीं। और हम बच्चे भी जो हम गलती करते हैं, कचरा इधर फेंकते, तो हमें वो साफ़ सुथरा वातावरण रखना चाहिए। तो जिससे क्या है कि हम अपने आसपास सब मिल के जो भी कचरा गंदगी दिख रहा है वो कचरा पचरा डालने से हम अपने आसपास का जो वातावरण है वो हमेशा साफ़ सुथरा रखेंगे और बीमारियों से रहित रखेंगे। उसके बाद है बोध प्रश्न, हम आप कॉपी में उतारेंगे। कूड़ेदान को खुशी कब होती है?
जब कूड़ेदान का प्रयोग करते हैं तब कूड़ेदान को खुशी होती है। नीले कूड़ेदान में कैसा कचरा डाला जाता है? नीले कूड़ेदान में जो कचरा नष्ट नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक, लोहा आदि डाला जाता है। उसके बाद है अभ्यास प्रश्न। रोगी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? रोगी व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है एकदम। पूर्व में लोग कचरा डालने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते थे? सबसे पुराने ज़माने में लोग कचरा कैसे डालते थे? पूर्व में लोग कचरा डालने के लिए पुरानी बाल्टी, डिब्बा या किसी भी टूटी हुई चीज़ का वो प्रयोग करते थे। उसके बाद है तीसरा, काले रंग के कूड़ेदान में कैसा कचरा डालना चाहिए? काले रंग के कूड़ेदान में कैसा कचरा डाला जाता है? काले रंग के कूड़ेदान में जीवाणु फैलाने वाले वस्तुओं जैसे प्रयोग के बाद पट्टी, रक्त सनी इंजेक्शन की सुई आदि कचरा डाला जाता है। उसके बाद है गंदगी फैलाने के क्या परिणाम होते हैं? गंदगी से हैजा, पेचिस और डेंगू जैसे भयंकर रोगों के फैलने का डर रहता है।